चलिए, लास्ट लेक्चर पे कुछ रिजल्ट आपसे बोला था कि याद करके आना है, तो उन्हीं को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। आपके जो जेई में कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए कहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं कि ये इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो, मे बी इन आईटीएफ। बेटा पानी पीना है, अब दे दो आके इसको। मे बी इन केस ऑफ आईटीएफ, लिमिट्स या कंटिन्यूटी या आपका इंटीग्रेशन, इसमें कहीं भी आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है, तो आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एक्स को ऐसा जानते भी होंगे, एक्स को क्या लिखोगे? ए साइन थीटा लिखोगे, या फिर क्या लिखोगे? ए कॉस थीटा लिखोगे। ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। अच्छा, जैसे बात करें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के केस में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। देन इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में क्या सब्स्टिट्यूशन दोगे? एक्स इक्वल टू, अरे बोलो भाई, ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों सब्स्टिट्यूशन देते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? जैसे इसमें x के प्लेस पे a साइन थीटा थीटा आपने लिखा, ऐसे लिख के देखते हैं। a स्क्वायर लिखा था, x के प्लेस पर a साइन थीटा लिखा, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर जैसे ही बाहर करोगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर। मींस ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई चीज ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, इट मींस वो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्लियर? ये तो हम लोग देख भी चुके हैं, यदि डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, देन अलग अलग पार्ट्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। देन इसके बाद कहीं भी x प्लस ए अपॉन में x माइनस ए दिख जाए, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस दिख जाता है, तो इस केस में x को क्या मानते हैं? a cos 2 थीटा। a cos 2 थीटा मानोगे, यदि रूट लगा है तो ऐसा, यदि रूट लगा है तो a cos 2 थीटा मानने पर ऊपर से a कॉमन होगा, या तो 1 प्लस cos 2 थीटा बनेगा, या फिर 1 माइनस cos 2 थीटा। उसका फॉर्मूला आता है, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा होता है, x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, या फिर आपका x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। यदि इस तरीके का आपको दिखता, दोनों में सेम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, और ये आपका जेई में आया हुआ सब्स्टिट्यूशन है। इस वाले केस में क्या मानते? एक्स को क्या मानते? एक्स को मानते अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, इसी में थोड़ा सा और चेंज करें, ये दिख जाए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, या फिर रूट के अंदर दिख जाए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो इन दोनों केसेस में सेम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। x इक्वल टू हम लोग कहते हैं अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जो इंटीग्रेशन, हमारे इंटीग्रेशंस को आसान कर देंगे, या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। नोट करें भाई स्पीड में।
आगे बढ़े इसमें। अच्छा, कुछ आपको कल बोला था कितने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, आई थिंक 9, तो उनमें से हम लोग कुछ देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे पूछेंगे वो बताएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप बताओ बेटा इसका फॉर्मूला। 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, ऐसा क्यों है उसको थोड़ा सा हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं। यहां पर कौन सा वाला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका जो ये इंटीग्रेशन, अभी इसको चेंज नहीं करना है, बाहर जाइए, डिस्टर्ब करने आई बाद में, टाइम पे क्यों नहीं आती हो। ये इतना दिख रहा है ये। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, इन केस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के केस में क्या सब्सटीट्यूशन मानेंगे, x इक्वल टू ए टेन थीटा, x इक्वल टू ए टेन थीटा। अच्छा, ये सब्सटीट्यूशन मान के चले हम लोग इसमें, x को क्या, x का डिफरेंशिएशन, अरे x का डेरिवेटिव 1, हम लोग डिफरेंशिएट करके उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अच्छा, a बाहर हो गया, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन dx। इट मींस dx को आप किससे सब्सटीट्यूट करोगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन देते हैं, इसमें सब्सटीट्यूशन दे तो i मींस इंटीग्रेशन dx के प्लेस पे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x की जगह क्या हो जाएगा, a टेन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो क्या a स्क्वायर से ये ऊपर a दिख रहा है, नीचे a स्क्वायर, एक a चला जाएगा, तो इट मींस डिनोमिनेटर में एक a बच जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, इस जगह पर 1 बचा, इस जगह पर टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा चला गया, कितना बचा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये बचा आपका 1 बाई ए थीटा प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ रहा है, तो हम लोग इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दें। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, x बाई ए का टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स किसका, x बाई ए का। क्या वही सेम इंटीग्रेशन बन के आ रहा है। ऐसे जितने भी इस तरीके के इंटीग्रेशन है, उनमें हम लोग जो अभी हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन लिखा था, वो सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दीजिए, देन वी गेट सिंपल इंटीग्रेशन। क्लियर। तो अभी तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने केवल देखा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने प्रूफ किया, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सिमिलरली इसी का दूसरा इंटीग्रेशन लेते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। चलिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 2a लॉग एक मिनट, हाँ आप बताओ, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, 1 अपॉन, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए, जिससे पूछेंगे, आप बताओ, ब्लू टी शर्ट, हाँ आप बताइए, कुछ आता तो है नहीं, आप बताओ, लास्ट सीट, क्या करने आए हो, आप बताइए बेटा। तुम लोग ये फॉर्मूले याद नहीं है, तो सिंपल सा तरीका होता है, इसको याद करने का तरीका बताते हैं, बट 12th में ये तो याद होते हैं सबको। क्या लिखा हुआ, जैसे इस वाले को देखो, इसका और इसमें दोनों में, ऊपर वाले में जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये जो दूसरा वाला जिसको अभी लिखना है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। सिंपल सा हम लोग फैक्टर कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर, एक फैक्टर क्या बनेगा, ए माइनस एक्स, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, ए प्लस एक्स। इसमें भी फैक्टराइज कर दो, इसमें क्या बनेगा, एक्स माइनस ए,
दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस ए। ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फैक्टर ऊपर और कौन सा फैक्टर नीचे। तो आप देखो ए स्क्वायर के आगे यहां क्या लगा है, प्लस, तो ए वाला प्लस वाला लेना, तो ए के आगे किसमें प्लस है, सॉरी ए ये प्लस वाला लेना है, जैसा ए स्क्वायर के आगे है वो वाला साइन उठा लेना है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे। क्या यही चीज लिखी हुई है, ए प्लस एक्स ऊपर है और ए माइनस एक्स नीचे। अच्छा इसमें देखो ए स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस, तो इन दोनों में माइनस कौन सा, ये वाला, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे। सिंपल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, बट ए स्क्वायर के आगे क्या है, प्लस, इसलिए प्लस वाला फैक्टर ऊपर, माइनस वाला नीचे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स माइनस है एक्स प्लस है, ए स्क्वायर के आगे कैसा है, माइनस, इसलिए माइनस वाला फैक्टर ऊपर प्लस वाला नीचे, बट दोनों के आगे क्या लग जाएगा, 1/2a। तो ये 1/2a लॉग, इसका एक फैक्टर x माइनस ए है, दूसरा x प्लस है, तो कौन सा वाला ऊपर जाएगा, माइनस ए वाला, और प्लस ए वाला नीचे। स्पीड में नोट करें। वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 स्पीड में ये फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करें, ये इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें x इक्वल टू ए साइन थीटा मानना पड़ेगा, इसमें x इक्वल टू ए टेन थीटा, इसमें x इक्वल टू ए सेक थीटा। आप बताओ बेटा, व्हाइट टी शर्ट, हेलो, इसका फॉर्मूला बताइए। किसको किसको आता है, हाँ आप बताओ बेटा। केवल साइन इनवर्स x बाय ए, बैठ जाओ। क्या यार गुरु, जब ये छोटे से फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो आगे कैसे काम चलेगा। आप बताओ बेटा इसका फॉर्मूला, ln मीन्स लॉग x प्लस जो लिखा नीचे वही, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, गुड, बेस ई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके आप बताओ। अरे ऊपर तो लिखा है कुछ, तो ऐसा कुछ 12th में इसको देख के इसको याद हो जाना चाहिए कि इसका क्या होगा, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बेस ई। बैठो। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, बात बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चले बहुत ध्यान से देखो, कुछ याद तो है नहीं, ऐसे डायरेक्टली इधर देखो, सभी इंटीग्रेशंस लगभग सेम होंगे। सबसे पहले सभी में क्या आएगा, x/2, जितने भी ये रिजल्ट है सब में x/2। फिर जिनका इंटीग्रेशन वो लिख दो, जैसे इसमें इंटीग्रेशन है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इसमें इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब लगेगा ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। अब इसके आगे या तो प्लस होगा या माइनस, डिपेंड करेगा ए स्क्वायर के आगे कैसे, यहाँ ए स्क्वायर के आगे कैसा है प्लस, तो यहाँ प्लस लगेगा। यहाँ ए स्क्वायर के आगे कैसा है प्लस,
यहाँ ए स्क्वायर के आगे कैसा है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। अच्छा ये 1 वाले का इंटीग्रेशन इनका आता है, तो 1 वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए। इसका 1 वाले का इंटीग्रेशन ln के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका ln वाले का इसका हो जाएगा ln मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। स्पीड में नोट करें। एक IIT जेई का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 10 का होल स्क्वायर। इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है आपको। ट्वेल्थ वगैरह में इस तरीके के इंटीग्रेशंस करते थे आप लोग। जब नीचे क्वाड्रेटिक टाइप का दिख जाता था तो क्या करते थे, क्या परफेक्ट स्क्वायर, तो बना लेते परफेक्ट स्क्वायर। बट यहाँ एक लफड़ा है, अरे नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर है, बट फिर भी कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि भाई फोर्थ पावर वाले का तो इंटीग्रेशन ही नहीं पता है, 2 डिग्री नीचे होगा तभी पता है। फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या मिल जाए, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या मिल जाए 1, तो इससे 10 से 1 उधार ले लेगा, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 10 से 1 चला गया, कितना बचा 9, तो 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा वाला तो कर लेते थे। बट यहां बस इसने जेई वाले ने क्या कर दिया कि इतना तो आप करना जानते हो, बट ये ऐसा करते तो करके बताओ। बस थोड़ा सा ये स्क्वायर का लफड़ा डाल दिया। अभी क्या करेंगे, अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं पता है भाई, ये 2 नहीं होता तो कैसा बन जाता 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये 2 नहीं होता, स्क्वायर वाला नहीं होता, तो ये ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है। अरे जब कुछ नहीं पता तो हमें सब्सटीट्यूशन तो पता है, कैसा वाला है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स की जगह कौन है एक्स माइनस 1, तो एक्स को क्या मानते हो ए टेन थीटा। अरे जब कुछ नहीं आता तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, अरे फॉर्मूला थोड़ी नहीं याद रखना, जो मेन कॉन्सेप्ट है ए टेन थीटा वो सब्सटीट्यूट कर ले। एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0, तो इधर तो 1 हो गया, 3 बाहर हो गया, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, साथ में क्या लगा दोगे डी थीटा, तो dx को क्या लिखोगे 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसे पुट कर देते हैं। दिस इंटीग्रेशन बिकम्स dx की जगह 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर की जगह इसका होल स्क्वायर करोगे तो 9 टेन स्क्वायर थीटा, और आगे पहले से 9 लिखा हुआ है, और इसका भी क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर। अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाला बन गया, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऊपर दिख रहा है, अच्छा नीचे 9 कॉमन आएगा, अच्छा 9 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, मतलब सेक की पावर 4, तो एक सेक स्क्वायर चला गया, तो ऊपर 3 था, नीचे 9 का स्क्वायर 81
9 का स्क्वायर 81 और ये सेक स्क्वायर ऊपर वाले सेक स्क्वायर से चला गया तो नीचे एक सेक स्क्वायर बचा, क्या ये बच रहा है? तो ये कितना बच गया? 1/27 और आगे बचा 1 अपॉन सेक स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अभी भाई पावर है ना ऊपर, तो हम लोग उस पावर को कहां भेज देते हैं? एंगल्स में, एंगल में भेजने की कोशिश करते हैं। तो यार हमें पता है कॉस स्क्वायर को एंगल में कन्वर्ट कर देना है, तो एंगल में 2 चला जाए तो इट मींस क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये तो सॉल्व करना जानते हैं, कई बार यूज किया हम लोगों ने, सिंपल सा हो गया। ये हो जाएगा 1 अपॉन 54 हो जाएगा क्या? ये 2 बाहर चला गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साथ में 2 थीटा, थीटा का कोफिशिएंट 2, इसलिए किससे डिवाइड मारोगे? 2 से, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहां जहां थीटा है वहां वहां थीटा की जगह tan इनवर्स x माइनस 1/3। अच्छा यहां तो रख देंगे tan इनवर्स x माइनस 1/3, बट ये tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन क्या था? साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनवर्स और tan गायब हो जाएंगे, केवल किस में बचेगा? x में बचेगा। अरे किया था ना ऐसा क्वेश्चन, नोट करें स्पीड में। बात है नहीं बेटा। चलिए एक और जेई का क्वेश्चन लेते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन। आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स फंक्शन इज गिवन x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर में 1/n की पावर में 1/n, and this function is valid for n greater than or equal to 2। एक gx फंक्शन गिवन है, gx फंक्शन इज f डैश डैश of और ये जो f है n टाइम्स अकर कर रहा है, n टाइम्स ऑफ x, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है। अरे फॉग होता था, गॉफ होता था, उस तरीके का ये कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है। देन आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 2 ऑफ gx dx, ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। कंपोजिट फंक्शंस हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं, और ये तो सिंपल सा है। इसमें कैसा है आपका यूनिफॉर्म फंक्शन है, हम लोग तो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का भी कंपोजिट निकाल लेते हैं। ये तो सिंपल सा है, ये तो यूनिफॉर्म है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, इस वाले को, और इस वाले को तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब हमें क्या पता हो, gx। अभी gx क्या है? कंपोजिट फंक्शन है, किसका? f कितनी बार? n टाइम्स। तो अब n टाइम्स तो डायरेक्टली नहीं आ जाता है, अब जब एक बार f दिया तो सबसे पहले तो f निकालें, मतलब फॉफ निकालें। तो सबसे पहला स्टेप होगा फॉफ निकालें, सबसे पहला स्टेप है फॉफ निकालें। तो फॉफ निकालने का तरीका तो समझते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल के बताओ कितना आएगा फॉफ। देखिए आपको एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर 1 अपॉन n। आपको फॉफ निकालना है,
सिमिलरली फॉफ यदि निकल जाए तो एफ एक्स निकाल दें, 3 बार निकाल दें। अभी फॉफ निकालना नहीं आ रहा फिर गलत बात है, आप कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको कल होमवर्क दिया था, किया है, उसमें थोड़ा वॉइस का इशू जब अपलोड हो गया तब मैंने देखा, तो वो थोड़ा बहुत कट रही है, इतना समझ में तो आ रहा था, ज्यादा कट रही थी, तो इसका मतलब नहीं आया तो उसको किया नहीं। हाँ ओके, किया है। हाँ आज आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे मेंस एंड एडवांस के वेक्टर्स के। ओके, वो क्वेश्चंस होंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एडवांस और मेंस में पूछे जा सकते हैं, जिन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व नहीं कराया बट कॉन्सेप्ट कराया है मैंने। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे मेंस और एडवांस लेवल के, जो कि आज लेक्चर आएगा, उसको भी आपको पूरा पढ़ लेना है। अभी क्लास छूटेगी तो होमवर्क चेक कराते जाओगे, और नहीं कंप्लीट किया तो 2 थप्पड़ मरे पड़ेंगे और कल से दिखना भी नहीं। हमें नहीं पढ़ाना फर्जी लोगों को। अरे बोला था कल कि होमवर्क करके लाना है, इतना भी नहीं कर पाए तो बेकार है। क्या कर रहे हो तुम? अरे फॉफ निकला कि नहीं? किसका किसका फॉफ आ गया? तो साला एक बच्चा फॉफ नहीं निकाला। हाँ बताओ बेटा। एक्स बाई 1 प्लस 2x की पावर n होल पावर 1 बाई n, ये आ रहा है। तो ठीक है, इसको मान लेते हैं करेक्ट है। x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n की पावर 1 बाई n। चलिए तीसरी बार निकालें जिससे एक पैटर्न पता चल जाए, क्योंकि n बार तो नहीं निकालना है, n बार तो 100% नहीं निकालना है, बट पैटर्न तो पता होना चाहिए। और पैटर्न 2 से नहीं पता चलता है, पैटर्न के लिए कम से कम 3 टर्म्स होने चाहिए। अरे 3 टर्म्स होंगे तभी तो बता पाते हैं कि वो एपी है, जीपी है, या किस तरीके का पैटर्न है। तो एफ बताना पड़ेगा। 2 से 3 हो रहा है, तो एक बच्चे ने बोला सर जब 3 टाइम्स करोगे तो 1 प्लस 3 एक्स की पावर n की पावर 1 बाई n हो जाएगा। तो यार n टाइम्स करोगे एफ डैश 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 एफ एक्स n टाइम्स तक करोगे तो ये एक पैटर्न बना देगा। क्या हो जाएगा आपका? अरे जैसे इसमें देखें, एक बार था तो यहां 1 लिखा हुआ है, 2 बार f है तो यहां 2 लिखा हुआ है, 3 बार f है तो यहां 3 लिखा हुआ है। जब n बार f होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो 1 प्लस n x की पावर n की पावर 1 बाई n। अब ऐसा कोई ये 2 बार वाला ही नहीं कर पा रहा तो पूछ सकते हो भाई, वो n बार वाला तो छोड़ दो, पहले तो यही समझ लो। ऐसे कौन कौन से प्राणी जो ये नहीं ला पा रहे हैं? दूसरा कुछ आ रहा है? अच्छा तो करें, सॉल्व करते हैं। चलिए भाई इधर देखो, इसको कैसे निकालेंगे, इधर समझे बेटा। एफ के अंदर कौन चला जाएगा? एफ एक्स। तो इसका मतलब है एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसकी जगह एफ एक्स। तो एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स है तो कहां कहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स रख दें। इस जगह पर x है तो यहां पर fx आ गया, इस जगह पर fx हो गया, अपॉन में 1 प्लस x की जगह fx हो गया, इसकी पावर n हो गया। अरे भाई x की पावर कितना है? n, और इस पूरे की पावर भी कितना? 1 अपॉन n हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, एक बार फिर से, f के अंदर कौन गया x के प्लेस पर? fx। मींस जहां जहां x था वहां वहां fx। तो जहां x था उसकी जगह fx आया, x की जगह fx आया, इसकी पावर n था, और ओवरऑल पावर कितनी थी? 1 बाई n। तो अभी fx की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो fx की वैल्यू कितनी थी? x अपॉन 1 प्लस x की पावर n की पावर 1 बाई n।
क्या इस fx की जगह ये आ जाएगा। अब अपॉन में चले जाए, 1 प्लस इस fx की जगह रखें x अपॉन 1 प्लस x की पावर n की पावर 1 बाई n, और इसका भी पावर क्या करना है, इसका भी पावर आपको n देना है। भाई ये fx तो लिखा है, fx की पावर भी क्या हो रही है n, और इस पूरे की पावर भी 1 बाई n। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर x अपॉन में 1 प्लस x की पावर n की पावर 1 बाई n है, और नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में देखें ये तो x की पावर n हो जाएगा, और ये वाला n और ये वाला n कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस x की पावर n अपॉन ये, और ये उड़ जाएगा 1 प्लस x की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर में भी कितना चला जाएगा, 1 बाई n चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ऊपर x अपॉन 1 प्लस x की पावर n की पावर 1 बाई n, और नीचे आपका क्या बनेगा, ये इसको मिलेगा। तो जब ये इसको मिलेगा तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस 2x की पावर n 1 प्लस 2x की पावर n हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस x की पावर n, और इस पूरे की पावर 1 अपॉन n। तो इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर उड़ जाएगा, तो कितना बचेगा, ऊपर x नीचे 1 प्लस 2x की पावर n की पावर 1 बाई n। ये बताया था, नोट करो भाई। ऐसा पूरा एक लेक्चर किया था कंपोजिट फंक्शन का, तब भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। और इसको तो पढ़ाने वाला भी नहीं होता है, तो सिंपल सा है। अरे पता है एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब एक्स की जगह एफ एक्स, सिंपल सा जोड़ना घटाना, देखना कौन किससे ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये रफ करें इसको, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको रफ कर देते हैं, ये तो सबको आना चाहिए इतना। चलिए अपने इस मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका प्रॉब्लम था, आपको क्या गिवन था, एफ एक्स, जी वाला क्या था, कंपोजिट फंक्शन था, इंटीग्रेशन इसका करना था। मींस क्या, जी एक्स फंक्शन आ चुका है अपना, अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स की पावर n माइनस 2 से। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है x की पावर n माइनस 2, एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू जी एक्स। जी एक्स इज दिस, अरे किसके बराबर है, n टाइम्स f था, इसके इक्वल है, तो जी एक्स कितना हो गया, इंटू में x अपॉन 1 प्लस एन एक्स की पावर n, इसकी पावर 1 बाई n, और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो अभी सिंपल सा ये सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर वाले को t मान ले, तो किसको t माने हम लोग, 1 प्लस एन एक्स की पावर n को t मान ले, तो इसका डेरिवेटिव इजिली कर सकते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, n बाहर था पहले से, x की पावर n का एक n और आ गया, मतलब क्या बन गया, n स्क्वायर बन गया। अब n स्क्वायर बन गया x की पावर n माइनस 1, साथ में dx इक्वल टू dt। तो यहां पर x की पावर n माइनस 1 dx दिख रहा है कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई करोगे x की पावर n माइनस 1, और साथ में क्या दिख रहा है, dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर, ऊपर dt लिख दोगे, और नीचे क्या लिखोगे, t की पावर 1 बाई n। तो ये t की पावर वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है,
टी की पावर -1/n का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/n², टी की पावर -1/n प्लस 1/-1/n+1 प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और जहां पर टी दिख रहा उसकी जगह आप 1 + nx की पावर n पटक दोगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। x की पावर 4 + x² + x+1, ये सॉल्व करना है। चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा, नीचे कितना डिग्री है? 4 डिग्री। अच्छा, क्या इसमें कुछ सब्सटीट्यूशन हो सकता है? ऊपर x दिख रहा है ना, x किसका डेरिवेटिव होता है? x² का। तो यार x² को मान लेना t, x² को t मानोगे तो क्या हो जाएगा? 2x dx इक्वल टू कितना बन जाएगा? dt। इट मींस x dx को क्या लिख सकते हो? dt/2। तो ऊपर x dx दिख रहा है, x dx को हम लोगों ने क्या लिखा? dt/2। और नीचे क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये t² हो जाएगा। आगे क्या बन जाएगा? x² को t माना, आगे क्या बन जाएगा? +1। मींस क्या नीचे क्वाड्रेटिक बन गया, और ये तो 12th वाला क्वेश्चन बन गया। नीचे जब क्वाड्रेटिक होता तो उसको क्या बनाते हो? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं आप लोग, स्पीड में ड्रॉ करें, मींस ड्रॉ क्या, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? ऊपर तो dt है, t +1/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लग रहा है या प्लस? प्लस लग रहा है। किसका होल स्क्वायर? √3/2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? 1/a² प्लस x² वाला। तो ये 1/2 तो पहले से था, फॉर्मूला होता है 1/a। 1/a, a की जगह कितना है? √3/2। 1/a tan इनवर्स x, x की जगह कितना है? t +1/2 अपॉन x/a, की जगह कितना है? √3/2। जहां जहां t है वहां वहां x²। चलिए इंटीग्रेशन आपको करना है √sec(x-1) का, √sec(x-1). जब सेक से चीजें समझ में ना आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये तो आपको सेक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो उससे बेटर है साइन कॉस।
चलिए देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos। अरे सेक को क्या लिखोगे, 1/cos। कॉस को मैंने सिंपल सा सी लिख दिया है। अभी इसमें कुछ एलसीएम मिल रहा है। एलसीएम क्या मिल रहा है, रूट के अंदर, रूट के अंदर कॉस का एलसीएम है 1 माइनस कॉस हो जाएगा। अब सिंपल सा तरीका है, जब ऊपर भी न्यूमरेटर में भी रूट हो और डिनोमिनेटर में भी रूट हो, तो ऊपर वाले का रूट भगा दो, नीचे वाले का बचा लो। ये लिख लो, जब दोनों जगह रूट होता है तो ऊपर वाला रूट भगा देते हैं, नीचे वाला रूट बचा लेते हैं। ये नोट कर लो साइड में। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह रूट होता है तो न्यूमरेटर वाले रूट को एलिमिनेट कर देते हैं और डिनोमिनेटर वाले रूट को बचा लेते हैं। अब ये ऊपर वाले से रूट कैसे गायब होगा, जब यहां परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये कैसे बनेगा स्क्वायर किसी का, 1 माइनस कॉस है, इसको 1 प्लस कॉस दे दे। अरे बोलो, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस, अरे यार 1 माइनस कॉस को 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर का रूट साइन। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो साइन बच गया, नीचे कितना आया, रूट के अंदर कॉस था बट ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 प्लस कॉस से, तो नीचे भी तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। समझ में आ रहा है भाई, ऊपर 1 माइनस कॉस है, इसको दे दिया 1 प्लस कॉस, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रूट साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट साइन, तो ये बचा कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। तो अभी सिंपल सा है, नीचे किसको टी मान लें, तो ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव, तो कॉस को टी मान ले। कॉस को टी मानोगे तो कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन dx इक्वल टू dt, तो साइन एक्स dx को क्या लिखोगे, माइनस dt। तो ये माइनस लगाया, ऊपर dt लिखा और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस को t माना था, तो नीचे क्या है टी स्क्वायर प्लस टी। अरे अंडर रूट के अंदर कितना दिख रहा है, टी स्क्वायर प्लस टी, अगेन नीचे क्वाड्रेटिक बन गया। क्या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, बना लो। कहीं पर किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब इतना ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा समझ में कि किससे क्या मल्टीप्लाई, क्या क्या स्क्वायर बना, क्या रूट हो गया, तो ठीक है बैठे रहो। परफेक्ट स्क्वायर ये टी है ना, ये टी है। तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। रूट के अंदर किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, आगे प्लस या माइनस, माइनस किसका होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका, माइनस तो पहले से लगा 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, लॉग मॉड x की जगह कौन है, t प्लस 1/2 और प्लस का जिसका इंटीग्रेशन कर रहा है ये वाली क्वांटिटी टी स्क्वायर प्लस टी है क्या, प्लस सी। टी की जगह क्या पुट कर दीजिए, cos x, टी की जगह आपका cos x आ जाएगा। देन एक और इंटीग्रेशन लेते हैं, इस इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत सीखने को भी मिलेगा कुछ। 2 sec 2x, सॉरी साइन 2x माइनस का cos x अपॉन में 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स dx। ये इंटीग्रेशन आपको करना है।
चलिए सबसे पहले तो इसमें देखो, क्या किसी का कोई डेरिवेटिव हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ है, और जो डेरिवेटिव वाला होता है वो किसके मल्टीप्लीकेशन में होता है, डीएक्स के। अच्छा ऊपर देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, कॉस कॉमन है, मतलब कॉस किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, डीएक्स, तो जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो डेरिवेटिव बन जाता है। इसका मतलब कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन का। इसका मतलब हमें किसको टी मानना चाहिए, साइन को। अब टी मानना साइन को, तो नीचे पूरा साइन में होना चाहिए, तो नीचे वाले को साइन में बना भी सकते हैं, तो लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले तो। 2 लिखा, साइन 2x का आपका हो जाएगा 4 साइन इंटू कॉस, आगे कॉस लिखा हुआ है, 6 लिखा है -1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 4 साइन, तो नीचे तो साइन में बन जाएगा। साइन एक्स को टी मान लीजिए, साइन एक्स को टी मानोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू डी हो जाएगा, तो ये cos x dx को dt लिख देंगे, तो ऊपर आपका बचेगा 4 sin x की जगह t -1, और ये dt आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ क्वाड्रेटिक बच जाएगा, जहां जहां साइन है वहां वहां t रख दो, देखो क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है, टी स्क्वायर -4t +5, ये बन रहा है, देख लो भाई। अब ऊपर तो लीनियर आ गया ना, नीचे क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर वाला केस नहीं चलेगा, अरे ऊपर बच जाएगा। ऊपर वाला कहां लेके जाएंगे, ऊपर 1 होता है या कांस्टेंट होता तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना देते, फॉर्मूला लग जाता। अब इस लीनियर से लफड़ा हो गया, तो हमेशा याद रखना कभी भी इस तरीके का इंटीग्रेशन दिखे आपको, ऊपर कुछ लीनियर दिखे और नीचे क्वाड्रेटिक दिखे, या फिर कुछ इस तरीके का दिखे, ऊपर लीनियर दिखे और अपॉन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दिखे, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में लीनियर को कन्वर्ट करना होता है क्वाड्रेटिक के टर्म में। हम लोग क्या करते हैं, इस लीनियर एल को लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, और जैसे ही इस एल वाले के प्लेस पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपना इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहां पर हम लोग देखें लीनियर के प्लेस पर कौन है, अरे लीनियर के प्लेस पर कौन है, 4t -1, इस लीनियर को हमें क्या लिखना है, लेमडा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t -4t का डेरिवेटिव -4 और 5 का डेरिवेटिव 0, और साथ में क्या लगा देंगे, म्यू। अच्छा बोथ साइड कंपेयर करके लेमडा म्यू निकाल सकते हैं, वी गेट लेमडा एंड म्यू। स्पीड में बताओ लेमडा और म्यू कितना आएगा, पेन चलो। कैसे लेमडा और म्यू आता है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, अरे किया था ना लास्ट लेक्चर पे। टू और 7 आ रहा है, लेमडा की वैल्यू 2 और म्यू की वैल्यू 7, इसका मतलब है हम लोग सिंपल सा इस लीनियर को, इधर समझो बेटा, इस लीनियर के प्लेस पर क्या लिख दें, लीनियर के प्लेस पर 4t -1 की जगह लेमडा, लेमडा की जगह 2, उसके साथ में क्या है 2t -4, 2t -4 प्लस का म्यू, म्यू की जगह कितना 7, लिखा अभी भी वही है। आप इसको टोटल सॉल्व करके देखें 4t -1 ही लिखा है, बट हमने इसको लीनियर को लेमडा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू के टर्म में लिखा, जिससे कि इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। नीचे क्या बचा, टी स्क्वायर -4t + 5 इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। अभी इनको अलग अलग कर दीजिए, ये 2 बाहर हो गया, जैसे ही 2 बाहर हुआ बचा 2t -4 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5 साथ में dt, और ये 7 अलग कर दीजिए, 7 बाहर हो गया, dt अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक आपका क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5। अच्छा ये वाला इंटीग्रेशन आसान है कि नहीं, क्यों आसान है, नीचे वाला फंक्शन है तो ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव। जब भी ऐसा होता तो सीधे सीधे हम लोग लॉग के अंदर ये फंक्शन लिख दें, अरे यही तो होगा, लॉग के अंदर फंक्शन
अरे इसको आप u मान लीजिए, तो इसका ये डेरिवेटिव होगा दिस इंटू डी टी इक्वल टू डी यू, डी यू अपॉन यू का इंटीग्रेशन लॉग यू। और इसका कैसे इंटीग्रेशन करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो यार परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कितना बनेगा, टी माइनस टू का होल स्क्वायर, आगे प्लस का वन स्क्वायर, तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला नोट करें भाई स्पीड में। ये आ जाएगा 2 ln टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5 प्लस का 7, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x मतलब t माइनस टू प्लस सी, और जहां जहां t है वहां वहां जो भी माना था याद नहीं है। कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिर से बताते हैं। बेटा प्लीज बातें नहीं, चलिए एक बार बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसमें ऊपर जैसे साइन 2x है ना, तो साइन 2x का मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऊपर कॉस कॉमन दिख रहा है और वो dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो जो dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है वो किसी का डेरिवेटिव होता है, तो कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का। इसका मतलब हम किसको टी मान लें, साइन को, तो साइन को टी मानना, तो नीचे एक कॉस स्क्वायर का लफड़ा है, इसको साइन स्क्वायर में चेंज कर देंगे, और साइन को टी माना, तो जहां जहां ये ऊपर कॉस एक्स डीएक्स को क्या लिख दिया dt, और जहां जहां साइन था वहां वहां टी। तो ये जो इंटीग्रेशन बचा ऊपर कैसा है लीनियर, नीचे कैसा क्वाड्रेटिक। जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो लीनियर को लेमडा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू लिख देते हैं। तो ये जो लीनियर 40-1 है, इसको लेमडा टाइम्स, लेमडा की वैल्यू क्या ली 2, अरे कंपेयर कर लिया इधर से, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव लिखा है क्वाड्रेटिक का, प्लस म्यू की वैल्यू कितनी आई थी 7। तो जैसे ही इस लीनियर की जगह ये वाला पोर्शन लिखोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसको इससे डिवाइड किया, ये अलग हो गया, 7 को इससे डिवाइड किया, अलग किया, नीचे वाले को अगेन टी मान लो, अब टी तो है यू मान लीजिए, तो नीचे वाले को जैसे ही मानोगे यू, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 4t का डेरिवेटिव -4, दिस इंटू डी टी इक्वल टू ऊपर डी यू, नीचे कितना u, तो 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन लॉग यू, और u की जगह यही तो माना है नीचे वाला। अच्छा ये नीचे ये क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर 1 स्क्वायर सीधे tan इनवर्स x लिख दें, अरे 1 का स्क्वायर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज tan इनवर्स x। अरे इसमें तो ए स्क्वायर वाला लफड़ा ही नहीं है, ए की जगह 1 है। चलिए अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना ये वाला टाइप। न्यूमरेटर में cos x प्लस माइनस साइन x, बहुत ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, या तो cos प्लस साइन लिखा है या फिर cos माइनस साइन लिखा है, दो में से कोई भी हो सकता है, cos प्लस साइन भी हो सकता है, cos माइनस साइन, या साइन प्लस cos, साइन माइनस cos, वो माइनस साइनस सेट हो जाता है, ठीक है। और नीचे नीचे आपका रूट के अंदर एक फंक्शन इन साइन 2x, एक फंक्शन साइन 2x में दिया हो, कैसा लिखा हो नीचे साइन 2x के जैसा बस बन जाए, साइन 2x की झलक भी दिख जाएगी तब भी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर साइन प्लस कॉस हो या साइन माइनस कॉस या कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, और डिनोमिनेटर में क्या बस दिख जाए साइन 2x भी दिख गया, तो हम लोग क्या करते हैं बहुत ध्यान से देखना, जो न्यूमरेटर है वो उसका नीचे मेन फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर वाला उसका क्या बन जाए डेरिवेटिव। तो अब ये जो डिनोमिनेटर यहां होता है, तो डिनोमिनेटर में जैसे ऊपर cos माइनस साइन लिखा है, ऊपर जैसे cos माइनस साइन, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए
साइन प्लस कॉस होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस हो जाए तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो हम ये सोचते हैं कि ऊपर कौन सा फंक्शन है और ऊपर के हिसाब से हम नीचे फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, नीचे वो फंक्शन बने जिसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा। तो ये लिख लो, नीचे वो फंक्शन बनाना है जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाए, ये इतना नोट कर लो, नीचे वो फंक्शन बनाना है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो नीचे या तो साइन प्लस कॉस ही बनाओगे या कॉस माइनस साइन, उसी हिसाब का ही बनेगा, साइन कॉस में ही बनेगा। नीचे वो फंक्शन बनाना है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखे, और ये सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। और इस तरीके का जेई में क्वेश्चन आया कई बार। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में रूट के अंदर साइन टू एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है। नीचे डिनोमिनेटर में वो फंक्शन बनाएंगे जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। चलिए अच्छा, ऊपर कौन सा फंक्शन है, साइन माइनस कॉस है, तो क्या बना ले, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अरे साइन प्लस कॉस बना लो, तो साइन का डेरिवेटिव दो, कॉस दिख रहा है कि नहीं, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अरे वो माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा, माइनस, आप सीधी बात, बीच में माइनस है तो प्लस वाला बना दो, और ऊपर प्लस वाला है तो नीचे माइनस वाला है, सब कंफ्यूजन नहीं हटाओ, है ना, ये तो तुम लोग तो टेंशन में हो जाओगे, ये तो दिख ही नहीं रहा इसका डेरिवेटिव, है ना। तो ऊपर कौन सा है, माइनस वाला, तो नीचे कौन सा बना लो, प्लस वाला, माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो अब नीचे क्या बनाना है, साइन प्लस कॉस। अब ये साइन प्लस कॉस कैसे बनेगा, ऊपर तो साइन माइनस कॉस है यार, ये रूट के अंदर क्या वन ऐड कर सकते हैं, और वन ऐड कर दिया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कोई चेंज, ये साइन टू एक्स ही तो लिखा है, साइन टू एक्स का मतलब टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वन दे दिया वन ले लिया, कोई चेंज तो हुआ नहीं, इस वन को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ऊपर लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आगे टू साइन इंटू कॉस, आगे वन लिखा हुआ है, और ये डीएक्स। तो सिंपल सा ऊपर लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस, नीचे रूट के अंदर किसी का होल स्क्वायर बन गया, ये साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, और आगे क्या लिखा है, माइनस वन का होल स्क्वायर डीएक्स। तो किसको टी मान लें, अरे जिसको फंक्शन बनाया इतनी मेहनत से उसी को तो टी मानना, क्योंकि उसका ऊपर डेरिवेटिव लिखा है, तो साइन प्लस कॉस को टी मान ले, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन डीएक्स इक्वल टू dt, बट वहां झलक किसकी दिख रही, साइन माइनस कॉस की, तो माइनस कॉमन ले लोगे, तो साइन माइनस कॉस dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। तो बस माइनस एडजस्ट हो गया, माइनस बाहर ले लिया, ऊपर dt लिख दिया, और नीचे रूट के अंदर क्या दिख रहा है, टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग मॉड टी प्लस क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। टी की जगह क्या रख दोगे, साइन प्लस कॉस। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर कॉस एक्स लिखा हुआ है, नीचे नीचे आपका रूट के अंदर 8 माइनस साइन टू एक्स लिखा हुआ है dx।
अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ दिखा? क्या दिखा? साइन 2x। अब जब कुछ नहीं सॉल्व हो रहा था, नीचे साइन 2x दिख रहा है, इट मींस ये मे भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब कैसे बनाया जा सकता है, इसको बस सोचते हैं हम लोग, कैसे इसको बना सकते हैं। तो ऊपर कॉस लिखा है, बट ऊपर होना क्या चाहिए था? साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस। तो एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 से डिवाइड किया तो यहां कितने कॉस हो गए? 2 कॉस हो गए। अब ये जो 2 कॉस हैं, इन 2 कॉस को अलग अलग लिख दिया। अभी भी वही लिखा है, अरे कॉस प्लस कॉस 2 कॉस, और ये 2 डिवाइड होगा, अभी है तो ऊपर कॉस ही। अब इसको एक साइन दे दिया और एक साइन ले लिया, क्या कोई चेंज हुआ? एक साइन दे दिया, एक साइन ले लिया। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है? 8 माइनस साइन 2x का मतलब 2 साइन इंटू कॉस dx। अभी इसको अलग अलग कर दो, ये इंटीग्रेशन अलग, ये इंटीग्रेशन अलग। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर बचा साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन हो या साइन प्लस कॉस, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2 साइन इंटू कॉस। और ये वाला इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, 1/2 तो इसको भी मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस माइनस साइन अपॉन अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2 साइन इंटू कॉस dx। क्या कन्वर्ट हो गया उसी प्रॉब्लम में? नोट कर ले। बन गया सभी का? अच्छा अभी यहां नीचे क्या बनाओगे? साइन माइनस कॉस, और यहां नीचे क्या बनाओगे? साइन प्लस कॉस। बना सकते हो कि बना के दिखा दे वो भी? पक्का बना ले जाओगे? किसी को पूछना हो पूछ लो, कि सर नहीं बना नहीं पाएंगे तो आप बना के दिखा दो। डायरेक्ट लेट करोगे बट नीचे तो फिर दिखाना पड़ेगा ना, कहाँ टी लेके जा रहे हैं, किसको टी लिखा, नीचे कौन सा क्वाड्रेटिक बना। लेट कर लोगे बट नीचे तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, ऊपर और नीचे टी में लाना पड़ेगा। साइन 2x की वैल्यू वहां से आ जाएगी। गुड, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बताओ तो भाई, सॉल्व करके दिखा दे, कर ले जाओगे? चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है और अपॉन में cosec x प्लस cos x, cosec x प्लस cos x। अभी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है ना, क्या है? cosec है ना, cosec, cosec वाला है, cos वाला तो सही है, cosec वाले को किसमें चेंज कर दें? साइन में, खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। क्योंकि इतना तो सबको पता होता है यार, cosec cosec का लफड़ा होता है, साइन में चेंज करना होता है। आज वेक्टर्स के 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिस तरीके के आपके वहां कंपटीशन में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? ओके, तो वो क्वेश्चंस हम आपको भेजेंगे, उनको करना है आपको, और नहीं करोगे तो फिर
मेरी फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप ऑब्वियस सा फिर सेलेक्ट तो नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं वो चीजें आपको कुछ लेक्चर्स या कुछ क्वेश्चंस कराने की इधर कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जिस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही नहीं करोगे तो फिर बेकार है सर। चलिए इसमें ये क्या बनेगा, क्या साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बनेगा, 1 + sin × cos बन जाएगा। और साइन इंटू कॉस का मतलब साइन 2x ही समझो। अरे साइन इंटू कॉस दिख गया तो मतलब साइन 2x दिख गया है ना, तो नीचे क्या है, साइन 2x दिखने लगा। अब साइन 2x आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे, अभी दिखने लगा ज्यादा अच्छा साइन 2x, ये साइन 2x दिखने लगा। अब ये जो 2 साइन है, अभी ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने, साइन प्लस साइन, एक कॉस दे दिया एक कॉस ले लिया, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अपॉन में 2 + 2 साइन इंटू कॉस, सिंपल सा, अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करोगे तो एक इंटीग्रेशन आपका साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस अपॉन 2 + 2 साइन इंटू कॉस, और दूसरा इंटीग्रेशन आपका बनेगा साइन माइनस कॉस और अपॉन में 2 + 2 साइन इंटू कॉस dx। इस वाले को पूरा करें, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें, क्योंकि ये सेम लगभग क्वेश्चन है पीवाई, मतलब जो पिछला वाला क्वेश्चन था। चलिए बहुत ध्यान से इधर दो बेटा, जैसे इस वाले में देखें तो ये तो सिंपल है, ऊपर क्या है, साइन प्लस कॉस है, तो नीचे क्या बनाना है, साइन माइनस कॉस। तो साइन माइनस कॉस बनाना है तो एक काम करते हैं, क्योंकि साइन माइनस कॉस का मतलब माइनस का लफड़ा आएगा, माइनस का लफड़ा आएगा, 2 लिखा, माइनस माइनस 2 साइन इंटू कॉस लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे माइनस माइनस प्लस ही तो लिखा है, कोई चेंज नहीं। अच्छा इधर देखो, ये ऊपर साइन माइनस कॉस है तो नीचे तो साइन प्लस कॉस आसानी से बन जाएगा, इसका 1 अलग किया और इसका 1 दे दिया हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आगे लिखा 2 साइन इंटू कॉस, ये तो आसानी से साइन प्लस कॉस बन जाएगा, पर लफड़ा इसमें था। तो इसमें हम लोग क्या करें, यहाँ पर ये तो सही लिखा ना, अभी कोई चेंज नहीं। अब एक काम करते हैं, अंदर 1 दिया और अंदर 1 ले लिया, अभी भी वही लिखा हुआ है। तो ऐसा करने पर होगा क्या, ऊपर लिखा हुआ है साइन प्लस कॉस, नीचे देखें ये 2 लिखा है और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब कितना लिखा हुआ है 3, फिर ये माइनस लगा हुआ है, और 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस का 2 साइन इंटू कॉस, इट मींस इसकी जगह साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, तो ऊपर साइन प्लस कॉस था तो नीचे साइन माइनस कॉस बन चुका है। अभी यहां पर देखें तो साइन माइनस कॉस, तो नीचे 1 + साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन चुका है। तो अभी सिंपल सा है, इस वाले को टी लेट कर लें, इस वाले में साइन माइनस कॉस को टी लेट करें, तो इस वाले में साइन प्लस कॉस को यू लेट कर लें, सिंपल सा है, हो जाएगा। अभी नीचे तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये 3 है, इसको √3 का स्क्वायर मान के चलेंगे, a² - x² वाला फॉर्मूला। करे भाई सॉल्व।
पेन चलाओ, खुद से सॉल्व करो। तो अभी इसको नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।